हेलो एवरीवन। चलो आज मैं आपको सिखाती हूँ ये प्यारा सा वेडिंग गेस्ट मेकअप बहुत ही सिंपल तरीके से विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले स्किन को प्रेप करना है, तो प्रेप करने के लिए जो मैंने टोनर यूज़ किया है वो है प्लिक्स का। बट अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो आप इसकी जगह पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे करो एंड टैप टैप करके उसको ड्राई कर लो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिटमी का प्राइमर। अब बोलोगे कि मॉइस्चराइज़र तो यूज़ नहीं किया, बट ये जो प्राइमर है ये मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर दोनों का ही काम करता है। ये बहुत हाइड्रेटिंग प्राइमर है, इसलिए मैंने कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया। ये काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। अभी आप देखो कि मैं एक तरफ पे अभी मैंने नहीं लगाया और एक तरफ पे मैंने लगाया, तो कितनी ज़्यादा शाइन और हाइड्रेशन आ गई मेरे फेस पे। अगर आप बिगनर हो, आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करना, इस वाले प्राइमर को अपनी वैनिटी में रख लेना। इसके बाद आपको कोई मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है एंड काफ़ी अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल प्राइमर है। अब मैंने कंसीलर लिया है, स्विस ब्यूटी का शेड है इसका 01 वार्म सैंड। एंड ये कंसीलर मेरे स्किन टोन से 2 शेड डार्क कंसीलर है, बट इसका जो अंडरटोन है वो येलो अंडरटोन है। जैसे दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा येलो येलो दिख रहा है। अभी येलो है तो किस लिए काम आएगा, येलो है तो आपकी वॉयलेट प्रॉब्लम्स को कट करेगा, यानी कि आपकी ग्रेनेस को कट करेगा। अभी जैसे आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं भी है फेस पे, डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन नहीं है आपके फेस पे, बट फिर भी बेस लगाने के बाद ग्रे हो रहा है, तो क्या करना है, जहाँ जहाँ से फेस ग्रे होता है वहाँ वहाँ ये वाला कंसीलर यूज़ कर लेना, फिर फेस ग्रे नहीं होगा। तो मैं कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ, बट अगर ब्रश में भी कंफर्टेबल हो तो ब्रश से भी कर सकते हो, बट बिगनर्स के लिए स्पॉन्ज ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैं स्पॉन्ज से करके दिखा रही हूँ। ध्यान रखना स्पॉन्ज आपका हल्का वेट होना चाहिए। अगर वेट नहीं होगा तो वो ईजिली ब्लेंड नहीं होगा एंड केकीनेस आ जाएगी। ठीक है, अभी और ब्लेंड करते हुए ध्यान रखना कि ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। ओवर ब्लेंडिंग यानी कि इतना ब्लेंड मत करना कि कंसीलर गायब ही हो जाए। ठीक है, हल्के हाथों से धीरे धीरे टैप टैप करके उसको ब्लेंड करना, इजीली ब्लेंड हो जाएगा, बहुत हार्श कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है मार्स का फाउंडेशन, शेड है इसका 6.5। तो पहले क्या करना है, हाथ पे ले लो, इतना सा ही बहुत है, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पे लो, फिंगर से थोड़ा एक्टिवेट करो एंड पूरे फेस पे इवनली लगा लो। जैसे दिख रहा है कि मैं पूरे फेस पे इवनली फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो पहले पूरे फेस पे लगा लेना है। क्वांटिटी कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं हो चाहिए, इवन लगाना है पूरे फेस पे। उसके बाद क्या करना है, स्पॉन्ज लेना है, जो भी हाथ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रह गया स्पॉन्ज में ले लो एंड बहुत ही हल्के हाथों से उसको ब्लेंड करना स्टार्ट करो। एंड आप देख सकते हैं कितने स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, और मैंने कोई भी हार्श तरीके से स्पॉन्ज चलाया ही नहीं है, बहुत ही आराम से चला रही हूँ और ईजिली ब्लेंड हो जा रहा है। तो इस तरह से ही ब्लेंड करना है, बहुत हार्श ऐसे बहुत हार्शली मत चलाना, वरना कभी ब्लेंड नहीं होगा, प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, जितना आराम से करोगे उतनी इजीली स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, इसका शेड है 03 और ये मेरी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर कंसीलर है। तो इसका मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे यूज़ करूँगी, जैसे कि नोज़, फॉरहेड, चिन, माउथ एरिया एंड अपनी अंडर आइज़ के नीचे भी इसको यूज़ करूँगी। एंड इसको भी मैं ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्पॉन्ज का ही। एंड इसको मैं अपनी आइज़ के ऊपर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे आइज़ के ऊपर भी कंसीलिंग करनी है, तो स्पॉन्ज से भी मैं हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करूँगी। बहुत हार्शली नहीं करूँगी, वरना वो क्या होगा, गायब हो जाएगा एंड लगेगा ही नहीं कि आपने कोई कंसीलिंग किया, वो बेस के साथ ही मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है दोनों के बीच में, कि मेरा अंडर आई एरिया ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है मेरे और एरियाज़ के अकॉर्डिंग। तो आइज़ पे भी मैं इजीली स्पॉन्ज से ही ब्लेंड कर दूंगी एंड बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है स्पॉन्ज से। तो अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना बेस को। तो ये है फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर, ये येलो कलर का पाउडर है एंड फेस की ग्रेनेस को कट करता है। तो मैंने इसको पाउडर पफ में लिया एंड जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का पहले उसको हाथ पे ले लिया एंड उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मैंने पाउडर पफ से ही सेट करना स्टार्ट किया बेस को। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट पाउडर पफ से बहुत ही अच्छे से एंड इवनली पूरा फेस लॉक हो जाता है। तो पहले थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते जाएंगे एंड फेस को लॉक करते जाएंगे। ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है, अगर आपने ज़्यादा पाउडर यूज़ किया तो आपका फेस बहुत ही जल्दी केकी हो जाएगा। एंड आइज़ पे भी मैंने अच्छे से लॉक कर दिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये PAC का आईब्रो फिलर। तो इसमें आपको ये छोटू सा ब्रश मिलता है जिसमें स्पूली एंड एंगुलर ब्रश दोनों होता है। तो पहले क्या करेंगे, स्पूली की साइड से आईब्रोज़ को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि पाउडर लगाया और
फाउंडेशन लगाया तो सारा प्रोडक्ट आईब्रो पे भी फॉल हुआ है, तो पहले आईब्रोज़ को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब मैं यूज़ करूँगी ये डार्क ब्राउन कलर, तो कलर पहले ब्रश में अच्छे से लेने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कलर है उसको डस्ट आउट करके हटा दो एंड आईब्रो फिल करना स्टार्ट करोगी अपने सेंटर से। तो सेंटर से फिल करना स्टार्ट करना है, जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आईब्रोज़ को फिल करना है। पहले मैंने सेंटर में फिल किया, फिर मैंने कोई कलर नहीं लिया ब्रश में, बस आगे हल्का हल्का सा फिल किया, क्योंकि आगे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखानी है आईब्रोज़, तो हल्के हल्के हाथों से फिल करना है। बहुत ही ज़्यादा हार्श मत चलाना ब्रश, वरना वो कभी क्लीन भी नहीं होंगी। अगर जैसे आपकी आईब्रोज़ अनइवन होती हैं या बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, तो स्पूली की साइड से उसको थोड़ा थोड़ा रब करके और क्लीन कर दो, तो वो क्या होंगी, इवन भी हो जाएंगी एंड थोड़ी थिक भी होंगी तो वो लाइट भी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने ली है ये मार्स की आई शेडो पैलेट एंड ये काफ़ी अच्छी पैलेट है, इसमें बहुत सारे न्यूड शेड। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये स्मॉल साइज़ का फ्लफ़ी ब्रश एंड डार्क ब्राउन कलर इससे पिक किया एंड जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट था उसको डस्ट आउट कर लिया एंड आउटर कॉर्नर पे प्रोडक्ट को रखने के बाद, यानी कि आई शेडो को रखने के बाद, मैं अंदर की डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी। एंड अंदर की डायरेक्शन में आपको जब भी ब्लेंड करना है आपकी हाफ आई बॉल तक ही ब्लेंड करना है। ब्रश को बहुत ही स्मूथ चलाना है, जितना स्मूथ चलाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी और जितना ब्रश आप नीचे से होल्ड करोगे उतनी ही अच्छी ब्लेंडिंग होगी। उसके बाद एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लिया, लाइट ब्राउन कलर लिया एंड उसको भी अच्छे से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट आउट कर दिया एंड इसको चलाना अपनी क्रीज लाइन पे। तो क्रीज लाइन पे चलाने के लिए आपको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर के डायरेक्शन में चलाना है एंड पेंडुलम मोशन में चलाना है एंड जितना ही अच्छे से ब्रश चलाओगे उतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाएगी। उसके बाद फिंगर पे लेना है कोई भी शिमर, तो मैंने ये शिमर लिया है एंड अपनी पूरी आइज़ पे शिमर लगाना है, बट शिमर आपकी क्रीज लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, बस क्रीज लाइन के अंदर अंदर शिमर होना चाहिए। तो फिंगर से अच्छे से शिमर लगा लो। अगर उसके बाद भी शिमर अनइवन लग रहा है तो एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश से उसको क्लीन कर दो। उसके बाद मैंने लिया है ये क्राइलन का केक लाइनर जो कि वाटर से एक्टिवेट होता है, तो मैंने उसको एक्टिवेट किया एंड मैंने एक विंग ड्रॉ किया अपनी आउटर कॉर्नर से 45 डिग्री के एंगल में एंड वहाँ से लेते हुए मैंने उसको अपनी लैश लाइन पे लगाया एंड लैश लाइन पे वो बहुत थिन होना चाहिए और आपकी विंग आपकी 45 डिग्री के एंगल में होनी चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट विंग होती है। एंड जितना आपका ब्रश फाइन होगा उतना ही आपका लाइनर अच्छा लगेगा, आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का न्यूड काजल। तो न्यूड काजल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी आइज़ को थोड़ा बड़ा दिखाना है। अब मैंने लिया है ये एल्पिश गोल्ड का ब्लू कलर का काजल एंड काजल को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। लोअर लैश लाइन पे अच्छे से काजल को लगाना है। काजल को लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, एक ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड करूँगी एंड ब्रश में मैंने कोई कलर नहीं लिया है, बस जो काजल लगाया है उसी को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश का साइज़ छोटा होना चाहिए तभी वो इवनली ब्लेंड होगा। अब मैं यूज़ करूँगी ये मार्स का मस्कारा एंड इस मस्कारे के बारे में मैंने पहले भी बताया कि 2-in-1 मस्कारा है। तो सबसे पहले मैं अपनी लैशेस की लेंथ को क्रिएट करूँगी, तो मैंने जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट का वो हटाने के बाद एंड अपनी लैशेस पे अच्छे से मैंने मस्कारा लगाया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मस्कारा लगाना है, आपको नीचे देखते हुए मस्कारा लगाना है, इससे आपका मस्कारा कभी भी ऊपर नहीं लगेगा। मैंने लोअर लैश पे भी अपने मस्कारा लगा लिया। उसके बाद मैं वॉल्यूम के लिए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर दूँगी। अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करते हैं तो आपकी लैशेस आपस में स्टिक हो जाएंगी एंड आप देखो कितना अच्छा मस्कारा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉन्टोर जो कि है फॉरएवर 52 का। तो इसको मैं क्या करूँगी, अपनी चीक बोन्स पे यूज़ करूँगी अपर डायरेक्शन में, जॉ लाइन पे यूज़ करूँगी इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम प्रोडक्ट लेके एंड अपर डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पिक नहीं करना। उसके बाद मैं अपनी नोज़ पे कर रही हूँ, तो नोज़ पे भी आप देखो कि मैंने स्मॉल साइज़ का ब्रश लिया है एंड इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा शार्प कॉन्टूरिंग आ रही है। उसके बाद मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का। ये ब्लशर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो एक फ्लफ़ी ब्रश ले लो, उसमें ब्लशर को पिक करो एंड यहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके लो एंड थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्ट में लगाओ, क्योंकि अगर ब्लशर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो पहले उसको अच्छे से थोड़ा-थोड़ा लो एंड थोड़ा-थोड़ा करके उसकी डार्कनेस को बढ़ा दो, जितना भी आपको डार्क चाहिए। एंड मैंने अपने टेम्पल पार्ट पे भी यूज़ किया। अगर आपका फोरहेड भी मेरी तरह ब्रॉड एंड स्क्वायर फेस शेप है तो आप अपने टेम्पल पार्ट पे भी ब्लशर लगा सकते हैं। मैंने अपने चिन पे भी लगाया एंड थोड़ा-सा नोज़ पे भी लगाया है। अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड फैन ब्रश पे उसको अच्छे से पिक किया। पिक करने के बाद मैंने अपने लगाया चीक बोन्स पे। तो चीक बोन्स पे आपको हाइलाइटर लगाना होता है। तो मैंने, आप देखो मेरे हैंड मूवमेंट को देखो कि मैं कितनी आराम से ब्रश को चला रही हूँ। अगर इतनी आराम से आप भी ब्रश को चलाओगे तो आपका हाइलाइटर एकदम नेचुरल लगेगा एंड बहुत ही ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा। वैसे तो ये हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है, इसके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे हैं, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ये नेचुरल ही लगता है। मैंने अपनी चिन पे भी लगाया एंड अपनी नोज़ पे भी लगाया एंड अपनी फोरहेड पे भी हाइलाइटर लगाया। उसके बाद मैंने ली है ये लिपस्टिक है लवर्स की, लिप लाइनर है मार्स का। तो सबसे पहले मैं लिप लाइनर लगाऊंगी। तो मुझे अपने लिप्स पे आउटलाइन करनी है, यानी कि लिप लाइनिंग करनी है, तो मैं उसके लिए ये मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है, तो बहुत ही ईजिली ग्लाइड हो जाता है एंड फिंगर से उसको थोड़ा सा नेचुरल सा बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा हार्श लग रही थी तो थोड़ा नेचुरल उसको बना रही हूँ। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं लवर्थ की। लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी है, क्रीमी टेक्सचर है, मैट लिपस्टिक है, ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है। तो ये पूरे दिन ऐसी ही रहने वाली है। और लास्ट में हम लगाएंगे फिक्सर। तो फिक्सर मैं लगा रही हूँ रिकोट का, आपके पास जो भी है आप लगा सकते हैं। एंड फिक्सर को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चलो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और जल्दी से कमेंट भी कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर।